अस्सलामुअलैकुम सामीन। 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र और 15 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है सनातन धर्म का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कौन ले गया है, क्या कहकर ले गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है, आप पूरी खबर सुनें। सनातन धर्म के ख़िलाफ़ उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के बयानों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका अर्ज़ी दायर की गई है। इस अर्ज़ी को चेन्नई के रहने वाले एक वकील ने दायर किया है। डीएमके लीडर और तमिलनाडु सरकार में वज़ीर उदयनिधि ने सनातन धर्म का मुकाबला डेंगू और मलेरिया से किया था और कहा था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया जैसा है। इसके बाद डीएमके एमपी ए राजा ने सनातन धर्म को HIV जैसा बताया था कि जैसे कोई एडिस वाला शख्स हो और एड्स की बीमारी लग जाती है, ऐसे ही ये सनातन धर्म है। दोनों लीडरों के इन बयानों से बीजेपी उन पर हमलावर है। वहीं चेन्नई के वकील ने अपनी अर्जी में उदयनिधि और ए राजा पर FIR दर्ज करने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि डीएम के लीडरों को ऐसे बयान देने से रोका जाए, साथ ही तमिलनाडु में सनातन धर्म के खिलाफ हो रहे प्रोग्रामों को गैर कानूनी करार दिया जाए। अर्जी में कहा गया है कि इस बात की जांच हो कि कहीं इस तरह के लोगों को सरहद पार से आ रही फंडिंग तो नहीं मिल रही है। इन लीडरों के लिट्टे से कोई ताल्लुक़ तो नहीं है। अर्जी में आज जुमे के दिन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से कहा गया कि इसकी सुनवाई जल्दी हो, ऐसी दरख्वास्त की गई है। अर्जी गुजार ने दरख्वास्त की है कि इस याचिका की, इस अर्जी की समाअत जल्दी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि वे सुनवाई के लिए जो तयशुदा पैमाना है उसी का पालन करें, कोई जल्दबाजी की बात न करें। जो तयशुदा पैमाना है अदालत का, उसका पालन करें। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान से देश का सियासी पारा गर्म है। डीएम के लीडरों की तरफ से इस तरह की जा रही बयानबाजी से बीजेपी को डीएम के साथ साथ इंडिया अलायंस को भी घेरने का मौका मिला है। वो खुद ऐसा जो समझ रहे हैं। बहरहाल सनातन धर्म का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अदालत ने जल्दी समाअत की बात नहीं मानी है और कहा कि तयशुदा जो अमल है उसी पर अमल होगा। अब देखिए कब सुनवाई होती है और कब वहाँ क्या तय होता है। आप हमारे साथ बने रहें। जैसा कुछ अदालत में होगा हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उससे भी आपको मुत्तला करेंगे।